सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर से आज प्रभु ने हमें ये नया दिन दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रियजनों, आज एक ऐसे विषय पर मैं आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं जो हमारी सहायता करेगा कि हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे आत्मिक उन्नति करें। हमारे जीवन में अधिकांशतः हम देखते हैं कि बहुत सारे बुरी बातों के कारण, बुरे कर्मों के कारण हम ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। और आज मैं आपके साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि हम ईश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं, हम आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। तो आत्मिक उन्नति करना हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। और यदि आप देखना चाहते हैं कि आप आत्मिकता में कितने बढ़ गए हैं, प्रभु में आप कितने बढ़ गए हैं, तो प्रियजनों, बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू कर देना। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो वचन आपके जीवन में आपको बताते जाएंगे कि आपके जीवन में आशीष का स्तर कितना बड़ा है। बाइबल हमारे चरित्र का आईना हमें दिखाती है। जिस प्रकार हम शीशे के सामने खड़े होते और अपने चेहरे को देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, वैसे ही जब हम बाइबल खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे व्यवहारिक जीवन को, हमारे सांसारिक जीवन को बताती है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारे जीवन में आशीष का स्तर कितना बड़ा है। तो यदि कोई व्यक्ति आत्मा में बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो उसे आत्मा की प्रेरणा में चलना होगा। यदि इंसान आत्मा की प्रेरणा से चलेगा तो वह धोखा नहीं खाएगा, वो गलती नहीं करेगा। इसलिए संत पौलुस गलातियों को लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 16 में कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो व्यक्ति आत्मा से प्रेरित नहीं है, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता, आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब ये है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन दुधारी तलवार है, सशक्त है, वो जीवंत है, हृदय के भीतर प्रवेश करके अस्पष्ट आहों को वो जान लेता है, पहचान लेता है। प्रियजनों, वो हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करता है और हमें संचालित करता है। और यदि कोई व्यक्ति उन वचनों को जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो अपने जीवन में सांसारिक वासनाओं की तृप्ति नहीं करता, शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं करता है। तो ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा में चलने का मतलब ये है कि वचन में चलना, वचन का पालन करना, क्योंकि आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन है। उसके द्वारा
वो लोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। सुंदर वचन है हमारे जीवन में समझने के लिए कि अनेक लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अनेक लोग उपवास करने की इच्छा करते लेकिन कर नहीं पाते हैं, अनेक लोग सुबह उठकर प्रभु की हजूरी में जाना चाहते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। वो प्रभु के घर में जाकर सेवा करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम त्याग करने में असमर्थ हैं। समय किसी के पास नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें समय निकालना पड़ता है। जो व्यक्ति समय चुरा चुरा कर प्रभु के घर में जाता है, त्याग करके जाता है, वो दुगनी आशीष को प्राप्त करता है। जब आप आत्मा की प्रेरणा में चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे रास्ते बनाता है और आपको आशीष प्रदान करता है। तो आत्मा की प्रेरणा में चलने का अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा में जीना, पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा के दिशा निर्देश को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा से परामर्श लेना। वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यूसुफ गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वप्न में प्रभु का दूत दिखाई दिया और उसने कहा, उठो, बालक को ले लो और मिस्र देश चले जाओ, क्योंकि राजा हेरोद बालक का वध करना चाहता है। और संत यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था, उसने ईश्वर के इस पैगाम को जो उसे स्वप्न में दूत के द्वारा बताया गया था उस पर विश्वास किया, उठा, बालक को लिया और वो मिस्र देश चला गया। मां मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने मां मरियम को प्रणाम किया और बोला, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र जनेंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी, जिसका अर्थ है इमैनुअल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। और मां मरियम ये कह उठती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत पुनः उन्हें स्पष्ट करते हुए बताता है कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, आपसे जो उत्पन्न होंगे वो महान होंगे। और मां मरियम इस बात पर विश्वास करती है। ईश्वर की प्रेरणा जो स्वर्गदूत के द्वारा उस तक पहुंचाई गई, उस पर वो विश्वास करती हैं। यूसुफ विश्वास करता है क्योंकि वे धार्मिकता के मार्ग पर चलते थे, ईश्वर की अगुवाई में चलते थे, इसलिए ईश्वर की बातों को ग्रहण करते थे। तो यदि कोई इंसान आत्मा की प्रेरणा में चलता है, ईश्वर की अगुवाई में चलता है, तो यह स्वाभाविक है कि वह ईश्वर की बातों को ग्रहण करेगा। अब आप पूछेंगे कि ये ईश्वर की बातें हमें कैसे सुनाई देंगी? जब कोई व्यक्ति आपके सामने वचन पढ़ता है, आपके लिए वचन की व्याख्या करता है, तो हम अगर आत्मा से संचालित हैं तो उन वचनों को हम आत्मा की प्रेरणा से ग्रहण करेंगे और वो हमारे जीवन में उद्धार का कारण बन जाएंगी। प्रियजनों, यही बात है कि आत्मा में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें चलाता है, पवित्र आत्मा हमें दिशा निर्देश देता है, पवित्र आत्मा हमें परामर्श देता है। और यदि कोई उसको ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है और उन्नति करता रहता है और आत्मिक उन्नति में वो आगे बढ़ता है। तो आत्मिक उन्नति करने के लिए एक विश्वासी को पवित्र आत्मा में चलने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा की आवश्यकता है।
पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। और दूसरी बात, प्रार्थना में सजग रहने की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ही प्रभु हमसे बातें करता है। कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 2 में यह कहता है कि आप सजग होकर प्रार्थना में लगे रहें। आप लोग वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर हो और सुरुचिपूर्ण हो। आप लोग प्रत्येक को सुगंधित उत्तर देना सीखें। अगर कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है, अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या के साथ या घृणा के साथ या षड्यंत्र के तहत बात करता है, तो प्रियजनों वो आत्मा में नहीं चलता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि आप लोग यदि आत्मा में चलना चाहते हैं तो अपने शरीर से इन तमाम दुर्वासनाओं का आप क्या करें, दमन करें। शरीर की वासनाओं का दमन करें। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5, अपने शरीर में पृथ्वी की बातों का आप लोग दमन करें। पृथ्वी की बातें अर्थात व्यभिचार, कामुकता, लोभ, लालच, अशुद्धता, विषय वासना, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ये मूर्ति पूजा के बराबर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन बातों में फंसा हुआ है, इन बंधनों में है, तो वो आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा है और परमेश्वर से दूर है। और बाइबल ये कहती, संत पौलुस कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इन बातों में रहता है, इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करता है, तो ईश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आन पड़ता है और ईश्वर उसे दंड देता है। लिखा है, इन सब बातों के कारण ईश्वर का प्रकोप आन पड़ता है। इसलिए आपको क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ ना बोलें। आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो झूठ बोलना छोड़ दें, षड्यंत्र रचना छोड़ दें, विषय वासना से दूर रहें, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार से दूर रहें। और लिखा है कि आप लोग पवित्र बने और आप व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। और आप लोग आत्मिक उन्नति करते जाएंगे। थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि वो चाहता है कि प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हम लोग मुक्ति प्राप्त करें। देखिए, ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए ये है कि हमारा कल्याण हो, हमारी मुक्ति हो, हमारा उद्धार हो। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो अगम्य है, जो सब जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, दुनिया को चलाता है, इस पूरे सृष्टि को जिसने बनाया है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु अपने द्वारा सृजित मनुष्य की मुक्ति चाहता है, उद्धार चाहता है। लेकिन इंसान खोया खोया सा रहता है, वो ईश्वर से भागा हुआ सा रहता है, उसे अंधकार पसंद है। इसलिए बहुत सारे लोग, प्रियजनों, अंधकार में रहना पसंद करते हैं, वो उजाले में नहीं आना चाहते। कई लोग उजाले में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर वे उजाले में आते हैं तो उनके सारे दुष्कर्म प्रत्यक्ष रूप से नजर आते हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि इन्होंने अंधकार को अधिक पसंद किया है, इन्होंने ज्योति की ओर आने से इनकार कर दिया है, और इसलिए ये ईश्वर के कोप भाजन बन जाते हैं। अध्याय 5 थिस्सलुनीकियों का पत्र पद संख्या 15, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, बल्कि वो भलाई करे। तो यदि कोई व्यक्ति भलाई के बदले बुराई करता है तो मतलब आत्मिक उन्नति में नहीं है। कोई व्यक्ति यदि प्रार्थना करने में असमर्थ है तो वो आत्मिक उन्नति में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने में असमर्थ है, स्वीकृति में असमर्थ है, अपने पापों और गुनाहों को कबूल करने में असमर्थ है, तो वह आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ा है। उसे अभी भी
बहुत सारे प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आत्मिक उन्नति करने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे कामों को करने की आवश्यकता है, जैसे दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर विश्वास करना, प्रायश्चित करना, सेवकाई का हिस्सा बनना, प्रार्थना में सजग रहना, परिवार में एक मत होकर प्रार्थना करना। ये सारी बातें आपको विपत्ति से बचाएंगी। ये सारी बातें आपको पाप से बचाएंगी। आपकी प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी। और अगर आपका जीवन बदल जाएगा तो प्रियजनों, प्रभु इससे प्रसन्न होगा और लोग आप लोगों को देखकर ये कहेंगे कि वास्तव में ये सच्चे अनुयायी हैं, ये सच्चे मसीह के शिष्य हैं। इसलिए विचार करके देखें कि आखिर मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति हुई है या नहीं। कई लोग सोचते हैं कि वे बहुत धार्मिक हैं, कई लोग सोचते हैं कि वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बुराई से दूर नहीं जा पाते हैं। जो परमेश्वर नहीं चाहता वही काम वो कर लेते हैं। और इस विषय में संत पौलुस भी ये कहता है कि वे जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो लोग वही कर डालते हैं, क्योंकि वह सांसारिक आत्मा से संचालित हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 28 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। वो अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार कर चुका है। प्रभु यीशु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आत्मिक उन्नति के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया, अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, आत्म त्याग करने के लिए बुलाया। और वो कहता है, हल्की मूठ पकड़ने के बाद कोई पीछे देखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। कोई अगर पवित्रता में नहीं तो वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, विनम्रता में नहीं है तो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, पाप में है तो वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल हमें समझाने का प्रयास करती है कि आप लोग व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18। और ये हमें ईश्वर की महिमा से वंचित रखते हैं, आशीषों से वंचित रखते हैं। आत्मिक उन्नति हम कर नहीं पाते हैं। आप में से जितने भी लोग बड़ी सावधानी से विश्वास के साथ वचन सुनते और पढ़ते हैं, इन वचनों को आप लोग मनन चिंतन करें और लागू करके देखें और इसे अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को टेस्ट करने के लिए एक स्केल बनाएं। और ये वचन हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में आशीष का स्तर कितना है, कृपा का स्तर कितना है, हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम कुनकुने हैं या गर्म हैं या फिर ठंडे हो गए हैं, क्या हम ऊंचे स्थान पर हैं या फिर वहां से नीचे गिर पड़े हैं। आइए हम मनन चिंतन करें। प्रभु हमें आशीष दे और आत्मा की प्रेरणा में हम चलने वाले बन सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा में चलने का साहस और सामर्थ्य प्रदान कर। हम अपने शरीर में शरीर की वासनाओं का दमन करने वाले बन सकें, अनेक प्रकार की बुराइयों से हम दूर रहें। हमें आशीष और कृपा प्रदान कर।
हम प्रार्थना में सजग होकर नित्य प्रतिदिन तेरा धन्यवाद करते जाएं। हमें ये आशीष प्रदान कर और आज के ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल लाएं और हमारे जीवन में उद्धार लाएं। हमें ये कृपा प्रदान कर। आज तेरे इन बच्चों के जीवन पर, परिवारों पर, इनके मित्र बंधुओं और बच्चों पर आशीष प्रदान कर। इनकी मेहनत मजदूरी, इनके खेत खलियानों दफ्तरों पर, इनके कामकाज पर आशीष प्रदान कर। इनकी योजनाओं को प्रभु आशीष दे, जिससे कि ये जो भी कार्य करें आपको पसंद आए और ये आत्मिक उन्नति करते जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।